तो क्या हाल है भाइयों। आज इस मॉक का एनालाइज कर रहा हूँ जीके का कि कैसे किसी के भी कितने मार्क्स भी आ सकते हैं भाई। जैसे इसमें मेरे 43 मार्क्स हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि 43 मार्क्स आना। मेरे 24 मार्क्स भी आए हैं पीवाईक्यू में। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तुमने कितना पढ़ रखा है उस हिसाब से। जैसे कि मेरे भी 2024 में था ना, उसमें कंप्यूटर मेरे 57 मार्क्स थे। और अब की बार मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया कंप्यूटर 2025 वाला, क्योंकि उस टाइम मैंने जो चीज़ें बता रखी थी, क्वेश्चन बता रखे थे इतने यहाँ से सिलेबस से आएगा, वो चीज़ें आएंगी जो टीचर्स ने करवाया था वो किया, और उसका अच्छा स्कोर आया। लेकिन थोड़ा यहाँ थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस कह लो, या फिर जो मैंने पढ़ाई नहीं वो आगे चीज़ें, तो मेरे मार्क्स ऑटोमेटिक कम गए। मैं वहाँ पे एलिमिनेट भी नहीं कर पाया चीज़ों को। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है तुमने कितनी बार रिवीजन की है, कितनी चीज़ें तुम्हें याद हैं, तो उस हिसाब से मार्क्स आते हैं। जीके में ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें भाई। कभी क्वेश्चन मुश्किल आ गए, या तुम्हारे कुछ तुमने जो गैस वर्क लिया है, मतलब खुद की नॉलेज से एलिमिनेट किया है, वो तुम्हारे अपोजिट चले गई चीज़ें, तो ऑटोमेटिक मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर वो चली गई ठीक, तो ऑटोमेटिक मार्क्स इंक्रीज भी हो जाएंगे। तो मैं इसी वीडियो में ये सभी चीज़ें दिखाने वाला हूँ आपको, ताकि कुछ हेल्प हो जाए। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, ये चीज़ें नॉर्मल अपने टीचर भी सिखाते हैं भाई, ऐसे ऐसे चीज़ें करो ऐसे, मतलब वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बस किसी को हेल्प हो जाए इस वीडियो से तो अच्छी बात है। चलो देखते हैं, ठीक है, सोल्यूशन पे चलते हैं। और भाई मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ। वैसे बीच में हरियाणवी निकल जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अभी चलते हैं जर्नल अवेयरनेस पे। तो देखिए ये PSLV रॉकेट, अभी अपने को पता था कि एडुकेटिव पैटर्न में ये ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं, मतलब ये रिसर्च के बारे में, और ये साइंटिफिक जो भी हैं, तो वो सबने पढ़ी भी होंगी, करंट अफेयर में ऐड भी की होंगी चीज़ें। तो ये तो नॉर्मल था उनके लिए, क्वेश्चन कोई भी कर सकता है इसको। पोलर लाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, बार बार यूज हुई है टर्म। तुमने यार, तुमने अगर अच्छे से की होगी चीज़ें तो। उसके बाद ये देखिए, बिम्स्टेक में मतलब एनर्जी में कौन लीड कर रहा है, ये बता रखा है। तो भाई कौन लग रहा है डोमिनेंट तुमने इन चारों में से? इंडिया लग रहा है। श्रीलंका भाई अभी खुद कर्जे में डूबा, बांग्लादेश कहाँ हो, तो मतलब तुम, अगर तुम्हें नहीं पता ये चीज़ें, ये फैक्ट नहीं याद है, मतलब तुम ऑप्शन से भी जा सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। अभी नेक्स्ट, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन में अगर तुमने अच्छे स्कीम पढ़ रखे होंगे, देख रखे होंगे, या फिर नॉर्मल की भी लैंग्वेज से भी तुम इसको एलिमेट कर सकते हो। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, इसमें यूनिफाइड ऑप्शन दे रखा है, मतलब कई बार अगर तुम्हें वर्ड मैच होते दिख रहे हैं ना ऑप्शन में और उसमें, तो मैक्सिमम टाइम उसका आंसर वही होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये ग्रैंड स्लैम भाई, इसका तो नॉर्मल सभी को बताओ जो स्ट्रेटेजी के करेगा। इसमें चार होते हैं ग्रैंड स्लैम, ये फ्रेंच वाला, USA, विंबलडन जो भी है, ऑस्ट्रेलियन में, ठीक है। तो इसमें टेनिस ही है इसका आंसर है, इसमें क्या ही है। नेक्स्ट, अब ये था भाई कि जो इंडियन वुमेन लीग का फुटबॉल फाइनल था, वो किसने होस्ट किया था? तो मेरे को दो चीज़ें लग रही थी कि भाई कोलकाता भी हो सकती हैं चीज़ें, मतलब दिल्ली भी हो सकता है। तो मैंने इन दोनों में था, पहले मैंने कोलकाता ही मार्क किया था, लेकिन उसके बाद मैंने चेंज किया न्यू दिल्ली। मेरे को लग रहा था यार न्यू दिल्ली हो सकता है, न्यू दिल्ली हो सकता है, तो मैंने इसको चेंज किया और ये मेरा ठीक हो गया। तो ये ठीक हुआ, लेकिन आगे मेरा गैस वर्क से क्वेश्चन गलत भी हुआ, तो बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देखो, फूल दई, ये कहाँ का फेस्टिवल है? अपने को पता है भाई, ये उत्तराखंड का फेस्टिवल है, अपने ये पढ़ा है, लेकिन उत्तराखंड ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर कैसे ठीक करें? फिर ऑप्शन एलिमिनेट करो। जैसे दक्कन प्लेट्यू, भाई कहाँ बात हो रही नॉर्थ की, तुम कहाँ साउथ में चले गए? मालवा प्लेट्यू, भाई ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है, नहीं आएगा। वेस्टर्न घाट भी नहीं हो सकता। तो एक ही बचा ऑप्शन, कुमाऊं हिल्स, और यही ऑप्शन कुमाऊं हिल्स ही होगा, क्योंकि उत्तराखंड की साइड यही तो है। चलो नेक्स्ट पे। अब एडुकेटिव पैटर्न आने के बाद ये BNS से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ना, तो अपने ये बार बार रिवाइज भी होंगी। 76 क्वेश्चन सही भी कर रखा, मतलब जैसे लोग देख रहे हैं कि पैटर्न किस हिसाब से आ रहा है, उस हिसाब से वो पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये ऑप्शन था। अगर बार बार तुमने ये रिवाइज किए होंगे तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। नेक्स्ट चलो। अभी ये है कि करंट अफेयर, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर तुमने करंट अफेयर अच्छे से की होगी तो तुम कर लोगे, अगर करंट अफेयर नहीं की होगी तो ना तो इसमें कोई गैस वर्क चलेगा, तुक्का चल जाएगा गैस वर्क, वही बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब फैक्ट है, इसको याद रखो, मतलब। और एक उसके लिए करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए एक चीज़ और बोलूँगा कि महीने का रिवाइज करो, हर रोज मत करो, महीने महीने में करते रहो उसको, और बार बार रिवाइज करो, रिटेन करना तो, ठीक है।
मतलब हफ्ता में, 2 हफ्ते में, अगर तुम अगले मंथ का करंट अफेयर करने वाले हो, पिछले मंथ का करंट अफेयर रिवाइज कर लो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ये ड्राई क्यों रहता है भाई, ये कोस्ट तमिलनाडु का साउथ वेस्ट मानसून में, ये पूछा इसमें। तो आपने कितनी बार पढ़ रखा है कि जो बे ऑफ, मतलब जो बे ऑफ बंगाल के पैरेलल जाते हैं ना ये ब्रांच, ये मतलब जो भी होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल के पैरेलल है तमिलनाडु वाला सीन, जो भी कोस्टल वाला, तो वहाँ पे बारिश नहीं होती। तो बहुत बारी पढ़ रखी है चीज़ें भाई, यहाँ तमिलनाडु में नहीं होती वो बारिश, साउथ वेस्ट मानसून या ये रिट्रीटिंग मानसून होता है, वो करता है बारिश वहाँ पे। तो इसमें क्या ही था, इसमें सिर्फ नॉर्मल चीज़ें थी, कर सकते हो, यही ऑप्शन था। चलो नेक्स्ट पे। अभी अभी इसमें मैंने लगाया था गैस वर्क, ठीक है। मैंने सोचा कि हाँ भाई इंट्रिकेट हो सकता है फिर, लेकिन इसका बोल्ड एंड मैसिव होगा, तो गैस वर्क कभी चल सकता है, कभी नहीं भी चल सकता। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ अंदर से फीलिंग आ रही है भाई हो सकता है, तो उस पर जाओ, बिल्कुल जाओ, फिर मत डरो, लगाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है जीके में। अभी नेक्स्ट, ये तो भाई क्या ही है परम भागवत, ये तो नॉर्मल पढ़ाई होगा सबने। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन था भाई, इसमें अगर तुम्हें अच्छे से मतलब याद है कर्म की कहाँ कौन सा पार्ट कब हुआ था, तो अगर देखिए ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनाए थे, शेर शाह ने बनाए थे। उसके बाद डेथ हुई थी हुमायूं की 1556 के आसपास, और अकबर उसके बाद ही हुमायूं के बाद ही थ्रोन पे बैठा था, तो नॉर्मल इसको पहले या तीसरा दूसरा बस। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फैक्ट है भाई, अगर तुम्हें याद क्यों इस तरह मोड मतलब मॉडर्न है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में थी चीज़ें कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने थे, तो 4 थे। ये फैक्ट है, इसको तो याद करना पड़ेगा, रिवाइज करो चीज़ों को। अभी ये मैंने गैस किया था, ये मेरा ये भी गैस किया, क्योंकि मेरे को सिडनी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया, शायद ये 2008 में हुआ सिडनी का, पता नहीं, बट अभी स्टैटिक जीके वाला पार्ट मेरे को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। अभी इसमें थोड़ा सा वीक चल रहा है, बहुत दिन हो गए इसको रिवाइज किए। तो ये गैस वर्क मेरा, गैस वर्क नहीं, मेरे को लग रहा था कि अंदर से फीलिंग आ रही थी कि हाँ सिडनी होना चाहिए इसका, लेकिन नहीं हो। चलो अभी नेक्स्ट। अभी ये था भाई, ये अपने को कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए कि थीम पढ़ो उसकी क्या है, बुक्स की, इतना कुछ नहीं है भाई। अगर तुम्हारा ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। मेरे को लग रहा था कि इसका पहला ऑप्शन होगा, ये अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा था, और एक वो चल रही ना लंबाड़ी लंबाड़ी, तो वो करके भी हो गया मेरा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये फैक्ट है भाई, ये आर्टिकल 200 और 201 में ना ऐसा कुछ कि वो जो क्या बोलते हैं उसको, गवर्नर रिजर्व रखता है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है रिजर्व, मतलब अब कोई भी वैसे, ठीक है। तो इसका फैक्ट इसको याद रखो। अभी ये बीटा वाला, इस अभी ऐड हुई, मतलब एक दो क्वेश्चन आए हैं, सर ने भी इसको कराया था, परमार सर ने, अगर तुमने किया होगा तो। इसमें क्या था कि अगर अल्फा बीटा गामा होता है, इसमें अगर बीटा दे रखा है, बीटा प्लस दे रखा है ना, तो डिक्रीज होगा, मतलब एक डिक्रीज होगा, यहाँ पे दो होता तो दो डिक्रीज होता प्रोटॉन। उस, उसको अगर इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे अगर कोई एलिमेंट है, उसका उसके ऊपर प्लस चार्ज है, वो पॉजिटिव, तो अपने उसको आप क्या होता है कि उसने एक एलिमेंट अपना लूज क्या होता है, तो आके उस पर प्लस चार्ज होता है, तो उसी तरीके से इसको याद कर लो, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। थोड़ा अटक रहा हूँ भाई हिंदी में तो ठीक है, लंबी वीडियो नहीं बना पाता हूँ ज़्यादा हिंदी में, बट ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हारी हेल्प हो जाए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भाई मैं गैस लेने वाला था इस क्वेश्चन में, मैंने लगा कि छोड़ भाई ये बहुत गैस ले लिया, एक दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन इसका वैसे मैं करने वाला क्या था, मैं इसका ये करने वाला डिमांड अप, ये तो सही था भाई तो मेरे को लग रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया गैस ले लेता तो 45 हो जाते भाई, चलो कोई ना, छोड़ दिया। अभी नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन 19 था, मेरे को नहीं पता भाई, इसका एक ऑप्शन भी नहीं आ रहा था मेरे को, लेकिन इतना पता था कि मैं दूसरे ऑप्शन एलिमिनेट कर चुका था, क्योंकि मेरे को इतना था कि यूनेस्को में घूमर 2015 के आसपास नहीं हुआ भाई, ये चीज़ तो मेरे को पता थी। तो मैंने इसको सेकंड को एलिमिनेट किया, और सिर्फ फर्स्ट पे मैंने गैस लिया, और मेरा ठीक हो गया, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो जितना, उतना करने की कोशिश करो। अब इस पे क्या है भाई, ये इनकम टैक्स कलेक्टेड होता है, ये कौन से रेवेन्यू रिसिप्ट में जाते हैं, डिविडेंड भी जाते हैं, लेकिन जो लोन लेते हैं वो कैपिटल रिसिप्ट में जाते हैं। चलो नेक्स्ट। अब ये क्या है, ये तो भाई सभी ने बार बार कर रखा है भाई, किसी बार बहुत बार आ चुका है भाई, ये तो पी वाई क्यू उसमें टीसीएस में भी बहुत बार पूछा गया है इसमें। चलो नेक्स्ट। अभी ये है कि इसमें तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा किस चीज़ को, हाउ डज इंडियन प्लानिंग डेमोन्स्ट्रेट रिस्पॉन्सिवनेस टू द फीडबैक।
इसको नॉर्मल ऑप्शन से पढ़ोगे ना, तुमको लग जाएगा भाई इसका ऑप्शन सबसे बेस्ट यही है। बाय मॉडिफाइंग ड्राफ्ट्स बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म एंड रिकमेंडेशन। अब ये क्या, बाय कंसल्टिंग ओनली फॉरेन एजेंसी। भाई फॉरेन एजेंसी का क्या काम वहाँ पे, तुमने ओनली भी लगा दिया। और ये ऑप्शन देखिए, सेकंड बाय डिस्कार्डिंग पब्लिक सजेशन। भाई क्या मतलब, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है तो यही होगा। नेक्स्ट अभी ये वर्ग स्क्रीन का भाई, इसमें मिल्क वाला था तो यही इसका ऑप्शन। फिर भी 50% बच्चों ने कर पाया। तो ये पहले क्वेश्चन में अटके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन देख लिया लेकिन आईटी सेक्टर नहीं देखा। तो ये गलती कर दी होगी, समझ रहे हो। नेक्स्ट, तो मतलब क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ो। अब ये क्या, अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट प्राइमली कोज बाय। भाई नहीं पढ़ा होगा क्वेश्चन आपने, लेकिन नॉर्मल चीजें ये मतलब अपन अपने दिमाग से भी एलिमिनेट कर सकते हैं चीजों को। 71% बच्चों ने भी किया है, कोई भी कर सकता है। देखिए हाई एल्टीट्यूड, ये भाई गांव का क्या मतलब है। रूरल जोन्स, रिवर वैली, ये डेंस वेजिटेशन एंड वाटर बॉडी। भाई अगर ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओगे तो और वाटर बॉडीज होंगी तो हीट थोड़ी ना होगी उससे। इस कंक्रीट स्ट्रक्चर, लो वेजिटेशन एंड वेहिकुलर हीट, इससे होगा। मतलब ऑप्शन से करो इसको भी। अभी लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये आर्टिकल देखो भाई, इसमें मैं खुद अटका रहा हूँ। मैंने आर्टिकल 246 ए नहीं पढ़ा, मतलब 246 पढ़ा, ए नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैं ठीक है भाई, ये मेरे को नहीं आ रहा। मैंने एक्सक्लूसिव पावर तो देखा कि हाँ टू पार्लियामेंट, भाई ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन मैंने एक टाइम के लिए इसे छोड़ दिया। मैं चलो भाई दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। तो दूसरा देखा, स्टेट हैव नो लेजिस्लेटिव पावर ओवर इंट्रा स्टेट जस्टिस। हाँ भाई ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। तो ये दूसरा ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि होती है पावर जीएसटी इसके केस में इंट्रा स्टेट पावर। तो मैंने दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट जैसे ही गया, मेरे पास दो ऑप्शन बच गए उसमें से, या तो पहला वाला ठीक होगा या तीसरा वाला। तो मैंने तीसरा ऑप्शन पढ़ा, जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279 है। ये तो मैंने पढ़ रखा और बार बार पढ़ रखा है, मेरे को पता है तीसरा तो बिल्कुल ठीक होगा। तो ऑटोमेटिक मैंने दूसरा रिमूव कर रख दिया था, पहला इससे हो गया तो बचा ऑप्शन ओनली 3। तो वैसे भाई ऐसे कर रहा हूँ मैं चीज़ें को। और मैं नहीं कह रहा कि भाई हर मॉक में मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, हर मॉक में मैं ऐसी चीज़ें एलिमिनेट कर पाऊंगा। भाई कई चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ले रहा हूँ गैस वर्क, कई बार फेवर में चलता है, कई बार नहीं भी जाता। तो वो तुम पे डिपेंड है, तुम कैसे एलिमिनेट करोगे चीज़ों को। तुम सीख के क्या, मुझसे ही बेटर करो। करते हैं भाई मुझसे बेटर। मेरे 57 मार्क्स थे, 56 थे इसमें, अभी मेंस में, जीएस में। लोगों ने 71 मार्क्स किए हैं भाई। जीके में 75 में से सिर्फ एक क्वेश्चन को, समझ रहे हो। मतलब वो चीज़ें सीख, मतलब उनने सीखी हैं भाई, हाँ कि ऐसे ऐसे करनी है चीज़ें। मैं भी सीख ही रहा हूँ, और भी अच्छे से अपने आप को और भी मतलब बेटर करने का ट्राई कर रहा हूँ। वही है, जब तक, वही मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक पीडीएफ में नाम ना है ना, रिवीजन प्रैक्टिस और इस दिमाग को खोल के रखो। जो भी चीज़ सीखने को मिले उसको सीखो आराम से, ठीक है। और मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि भाई, कई बोलेंगे कि भाई इतना तो रिजल्ट में मिलेंगे तुम्हें, देखते हैं रिजल्ट में तुम्हारे मार्क्स बताना वो करना। भाई मैं सफाई नहीं दे सकता चीज़ों की कि हाँ भाई मैं, मेरे रियल मार्क्स हैं वो। सफाई देने का फ़ायदा भी नहीं है भाई। वही ये, जब रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें भी बहुत से बंदे नेगेटिव बोलने वाले मिलेंगे। हर जगह नेगेटिव बोलने वाले होते ही हैं। तो भाई किसी चीज़ को जस्टिफाई मत करो। तुमको लगता है तुम ठीक हो तो करते जाओ। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ ये है, ये फेक है, तो मैं बोलता हूँ भाई ठीक है, तुम्हें, हमें तुम्हारी खुशी इसमें है कि मैं फेक हूँ तो तुम खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा मकसद यही है कि भाई मैंने सिलेक्शन दे रखा है पहले भी। मैं अब की बार सोच रहा हूँ बस मुझे होम पोस्टिंग मिल जाए, और रैंक निकालने की भी कोशिश करूँगा। बट वही बात है कि तुम्हारा दिन भी होना चाहिए उस दिन, थोड़ी किस्मत भी होनी चाहिए भाई, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए तुम्हें। जो तुम, जो क्वेश्चन आ रखे हैं तुमने वो कर रखे हैं, तो वो रैंक डिसाइड करती हैं। सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन रैंक डिसाइड तुम्हारा सिर्फ दिन ही डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात, जीके ही रैंक डिसाइड करती है। और ये जो वेटेज का खेल खेल रहे हो ना सभी की, भाई इसमें वेटेज इतनी है उतना कर लेता हूँ, भाई जीरो से करो और कंप्लीट करो सिलेबस। मतलब जो चीज़ें आ रही हैं ना ट्रेंड के हिसाब से, वही चीज़ें करो। लेकिन किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हम, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर तुम्हारे लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होगी वीडियो तो अच्छा है। मिलते हैं भाई, बाय।